हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ एक कलियों वाले प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। आई होप आपको ये पसंद आएगी। बहुत तामझाम हुआ है इसे बनाने में, कलियों में जो डिस्टर्बेंस हो जाती है ना वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फैब्रिक दिखाती हूँ। यहाँ मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है, प्रिंटेड है, कलर आप देख रहे हैं। शरारे के लिए जो फैब्रिक लिया है 5 मीटर है, कुर्ती के लिए लिया है 3 मीटर है। ज़्यादा ले आई थी, कपड़ा काफ़ी बच गया है। तो अभी देखिए कॉटन की लेस मैं यहाँ यूज़ करूँगी। तीनों लेस मैंने ले रखी है एक ही कलर की, बस डिज़ाइन इसकी चेंज है। मतलब ले ली थी, आपको दिखा रही हूँ, हालाँकि यूज़ भी की हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए लेस हटा देते हैं, कोई यूज़ नहीं है अभी फ़िलहाल उसका। कुर्ते को भी हटा देते हैं, नेक्स्ट वीडियो इस कुर्ते का आएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे इसकी चौड़ाई दिखा रही हूँ। जो हमारे पास फैब्रिक है इसकी विड्थ है 45 इंच की, ठीक है ना। इस विड्थ ने ही मेरा कबाड़ा किया था आगे। सब आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी झोलमोल हमारे साथ हो जाते हैं ना कलियों को काटने में, वो सारी प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं आज इस वीडियो में। सब शेयर करूँगी आपके साथ, बने रहिएगा इसी तरीके से। अभी देखिए सबसे पहले शरारे का ऊपर का पार्ट काट रही हूँ, तो नाप रही हूँ कि निकल रहा है ऐसे कि नहीं निकल रहा है। तो मेरा तो एक्सेल साइज़ है, नहीं निकल रहा था। आपका मीडियम होगा, लार्ज होगा तो निकल आएगा। अभी देखें साढ़े 5 मीटर कपड़े को मैंने इस तरीके से बिछा रखा है 2 फोल्ड में। अब मैं इसे करूँगी 4 फोल्ड में। बड़ा साइज़ है तो मैं इसे इस तरीके से बिछा रही हूँ। आपका भी होगा साइज़ बड़ा तो आप भी यही करेंगे, ठीक है ना। तो अभी देखें सबसे पहले बेल्ट के लिए निशान लगा लेंगे, जहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे। 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप 2 पे भी लगा सकते हैं, मैं 2.5 पे लगाती हूँ, थोड़ा सा ज़रा लूज़ में सिलती हूँ। अब देखें 1 इंच की इलास्टिक मैं ले रही हूँ, तो उसे नापते हुए मैं निशान लगा रही हूँ हमारे शॉर्ट्स की, ठीक है ना। तो 18 इंच पे मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ इलास्टिक के साथ मैंने नापा हुआ है, नीचे से मार्जिन थोड़ा सा दबेगा भी। ज़्यादा लंबा मैंने इसको नहीं रखा है, छोटे में ही बनाया है। और तब भी कपड़ा देखें मेरा 1 मीटर फैब्रिक इसमें यूज़ हो गया है। 4 मीटर कपड़ा बचा है जिससे कलियाँ निकालेंगे। उसमें से भी बहुत कपड़ा बचा था, बड़ा सा सब बताऊँगी आपको आगे क्या हुआ था। अभी देखें पूरे पे निशान लगा लिया है ना, 2.5 इंच का इलास्टिक वाला। अब कपड़े की चौड़ाई आप कैसे नापेंगे। आपके पास कोई लूज़ प्लाज़ो होगा, कंफर्टेबल कोई भी लोअर वगैरह होगी, उसको उठा लें। ढीला रखना चाहते हो ढीला रखें, सेम रखना चाहते हो सेम रखें। मैंने 13 इंच पे निशान लगा लिया है, 13 दूनी 26। तो ये चौड़ाई मेरी एक तरफ की आ जाएगी। हालाँकि मैं इतनी मोटी नहीं हूँ, लेकिन मैं लूज़ लेती हूँ क्योंकि शरारा है ना तो लूज़ अच्छा लगता है। 13 इंच ऊपर लिया था, 13 इंच नीचे लिया है, सीधी लाइन खींच दी है, ठीक है ना। कपड़ा काफ़ी बचा है, पॉकेट निकालेंगे हम उससे। अभी देखें 1 इंच इस तरीके से इंची टेप को आप ऊपर को निकालें और आसन का निशान लगाएं। मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। हमारा नीचे से थोड़ा मार्जिन जाएगा, 14.5 तैयार होगा। आप छोटा आसन चाहते हो तो कम लगा लें, 14 लगा लें, 14.5 लगा लें। अभी देखें आसन की गोलाई देने के लिए 2 इंच का और आगे बढ़ाया था, जैसा कि आपने देखा होगा। राउंड कर लेंगे इस तरीके से। अब देखें जितना ऊपर निशान लगाया था 13 इंच, उतना ही नीचे लगाया था 13 इंच, ठीक है ना। 13 का आधा कर लेंगे हम यहाँ पे सेंटर निकालने के लिए। सेंटर निकाल लिया हमने, ठीक है। अब हम सेंटर का भी आधा कर लेंगे। ये सब हम करते हैं कि एकदम परफेक्ट हमारे मार्किंग आनी चाहिए। सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी आजू बाजू का कपड़ा एक्स्ट्रा का होता है ना वो सब कटिंग में चला जाएगा, तो आपको बड़ा अच्छा सा एक फिट मिलता है। अभी देखें जो बिल्कुल सेंटर में आया है उसका भी आधा आधा कर लेंगे, तो कितना आया है हमारा 6.5 इंच। एक 6.5 इंच पे ये निशान लगाया मैंने, एक 6.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है, ठीक है। क्योंकि हमें आसन को मिलाना है यहाँ इस निशान से, इसलिए हम सेंटर निकालते हैं। अभी देखें एक निशान हमारा पहले से लगा हुआ है तो उसको कटिंग तो करनी नहीं है वैसी कुछ ख़ास, बस करनी है तो उसे खाली बराबर करके कन्नी हटाएंगे हम। यहाँ मैं पॉकेट भी लगा रही हूँ, तो पॉकेट का निशान आप अंदाज से इस तरीके से लगा लें कि ऊपर की बेल्ट मोड़ेंगे तो उसका निशान लगा लिया है। फिर हमें थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद हम निशान लगाते हैं। अच्छा देखें 3.5 पे निशान लगा रही हूँ, जो लाइन खींची है ना पहले से ही, उसके बाद 3.5 पे निशान लगाया है। उसके नीचे से मैं पॉकेट का निशान लगाऊंगी। मतलब बेल्ट बनने के बाद थोड़ा सा फैब्रिक रह जाए फिर आप पॉकेट का निशान लगाएं। 6 इंच की चौड़ाई रखें, अच्छा खासा हाथ आपका चला जाएगा। हेल्दी हैं दुबली हैं तब भी आराम से चला जाएगा हाथ, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने वो निशान लगा लिया है, लगभग टोटल निशान लग गए हैं। अब बस इस पर कटिंग कर लेंगे। कोई एक्स्ट्रा का मार्जिन मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमारा पहले से ही लूजिंग ऐड है इसके अंदर। मेरी थाइस जो है ना मैं फिटिंग में नहीं ले रही हूँ, लेकिन मार्जिन ऐड है। तो देखिए मैंने राउंड में 26 ली है, ठीक है ना। एक थाइस की बात कर रही हूँ, उसमें भी फिर सिलाई में जाएगा दोनों तरफ। तो आप इस तरीके से मतलब समझ जाएँ, मुझे पहना देखें तो उसको भी आपको अंदाज़ हो जाएगा पहना हुआ कैसा लग रहा है। लूज़ में ही आया था ये। अब ये फैब्रिक बचा है, रुमाली भी कटेगी और पॉकेट भी कटेगी। अब कपड़ा देखें आप, कलियों के लिए 4 मीटर फैब्रिक है ये।
बिछा लिया है इस तरीके से 4 फोल्ड करते हुए। अभी यहाँ देखें थाइस का नाप निकालें आप कलियों के लिए, मुझे यहाँ का नाप ज़रूरी है, ठीक है ना। 13.5 करके निकल आया तो वो 27 इंच आ गया है मेरा, ठीक है। एक पैर का नाप निकल के आ गया है मेरे पास 27 इंच। आप ध्यान रखें आपका जितना भी आए। अब मुझे यहाँ 40 इंच की पूरी लेंथ चाहिए है कटिंग में, फोल्डिंग अलग है, ठीक है ना। 40 इंच की मैं लेंथ पे कट करूँगी तो 18 इंच हमने ऊपर का शॉर्ट्स काट लिया है। जितना भी बचा है ना उसके बाद 18 के बाद वो हम कलियाँ कट करेंगे। मैंने यहाँ बहुत लंबा शरारा नहीं बनाया है क्योंकि फिर वो ज़मीन में डोलता है ना तो मुझे पसंद नहीं है। अभी देखें थोड़ी लेस भी मैं लगाऊंगी लटकती हुई। यहाँ मैं 40 पे कट कर रही हूँ तो इसका मतलब है इतना जितना इंची टेप मेरा लटक रहा है ना बस उतनी ही लंबाई हमें कट करनी है उस फैब्रिक से। अब देखिए कलियां कैसे निकालनी है आपको। हमने क्या निकाला था मेजरमेंट, 27 इंच जो निकाला था ना थाइस का, एक पैर का बता रही हूँ अभी आपको। कितनी कलियां लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, मैं 12 कली लगाऊंगी, ठीक है। तो 27 को हम डिवाइड करेंगे 12 से। अभी 12 का हिसाब लगा रही हूँ, आगे क्या हुआ है वो बताऊंगी। 16 कलियां लास्ट में मैंने एक पैर में लगाई हैं, अभी 12 का दिखा रही हूँ आपको कि 27 को डिवाइड करेंगे हम 12 से। आप जितनी कलियां लगाना चाहते हो आप उससे डिवाइड करेंगे, 10 लगाएं 15 लगाएं। कितना आ गया 2.25 इंच। 1 इंच मार्जिन का आप प्लस करेंगे, कितना आ गया 3.25 इंच। तो आपको प्लस ज़रूर करना है 1 इंच क्योंकि सिलाई में जाता है। तो ऊपर की हमारी एक कली आ गई है 3.25 इंच, ठीक है। ये मेजरमेंट आपका निकल के आया है इस तरीके से। अब नीचे हमने कपड़ा कितना लिया है 4 मीटर, ठीक है। जितना कपड़ा आप लेना चाहते हो आप पूरा ले लें, पूरे का। अब यहाँ पे क्या है ना सारी कलियाँ ऐड होंगी हमारी, सारी मतलब दोनों पैर की। अब देखिए आसान तरीके से समझाना चाह रही हूँ। 39 इंच का 1 मीटर होता है तो 4 मीटर है तो 4 बार मैंने ऐसे कर लिया तो कितना आ गया 156 इंच आया यहाँ पे। यहाँ हम इंच को डिवाइड करेंगे कलियों के साथ। कितनी कलियाँ चाहिए हमें 12, 12 दूनी 24, दोनों पैर की कलियाँ चाहिए हमें यहाँ पे क्योंकि कपड़ा हमने 4 मीटर लिया है। देखिए 156 इंच को हम डिवाइड करेंगे 24 से 6.5 इंच निकल कर आ गया यहाँ पर। ये नीचे का घेर है, प्लस करेंगे 1 इंच, इसमें भी प्लस करना है आपको। कितना आ गया 7.5 इंच। तो निकल के आ गई कली आपकी 7.5 की नीचे और ऊपर की। इस टाइम ध्यान नहीं आ रही है मुझे, ठीक है। अभी दिखाती हूँ आपको सब। तो देखें ये हमारा मेजरमेंट निकल के आ गया। पहले हम पेपर पे कट करेंगे, आप पेपर पे ज़रूर कट कर लें, ठीक है। देखें जितना आया था ना शायद 3.5 इंच आया था या 3.25 आया था तो उसका हाफ़ करेंगे हम। हाफ़ करेंगे क्योंकि पेपर हमारा फोल्ड है, पेपर फोल्ड है तो हम उसका आधा कर लेंगे जितना कली निकल कर आई थी और ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है ना। लंबाई ले लें आप 18 इंच मैंने इंची टेप को ऊपर निकाल दिया है और बाकी 40 पे मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पर। देखिए इस तरीके से ये हमारी लंबाई निकल गई। अब नीचे का कितना आया था 7.5 इंच, उसका आधा कर देंगे क्योंकि पेपर फोल्ड है। आप फोल्ड करके ही कली का निशान लगाएंगे वरना आपकी कली बहुत परेशानी करेगी आपको, ठीक है। आप पेपर को फोल्ड करके ही निशान लगाएं। देखिए आ गया यहाँ पे, उसका भी आधा कर लिया था, निशान लगा दिया। तिरछे में इस तरीके से लाइन खींच देंगे। जब हम पेपर पे कली कटिंग कर लेते हैं ना टेंशन ही नहीं रहती है, कपड़े को नापने की टेंशन ही नहीं है आपको। तो आप एक पेपर बर्बाद कर लें बजाय कपड़ा बर्बाद करने के। अब देखिए इसको काट लिया है कली को, ठीक है। हमारी कली निकल के आ गई, ये सब मेजरमेंट इसी के अंदर हैं। अब देखिए नाप के भी दिखा रही हूँ कि एकदम परफेक्ट कटी है, ठीक है ना। 3.25 है, ये एकदम परफेक्ट कटी है। अब कपड़े को बिछा लेंगे हम और इस पे निशान लगाएंगे। अब देखें कपड़े की डिज़ाइन दिखा रही हूँ कि कैसी डिज़ाइन है। इसकी डिज़ाइन ऐसी है जैसे कपड़े की लंबाई है ना सीधी सीधी। तो इसमें क्या हुआ है ना, हम कपड़े को 4 मीटर के हिसाब से काट रहे थे, अब हम वैसे नहीं काट पाएंगे। अब हम कपड़े की चौड़ाई को लेंगे। जितना चौड़ा हमारा कपड़ा है 45 इंच का, तो अब हमें उसमें से कलियाँ निकालनी है। पहले हम लंबाई से निकाल रहे थे, अब हम चौड़ाई से निकाल रहे हैं क्योंकि कपड़े की डिज़ाइन वैसी है। आप इस बात का बहुत ध्यान रखें कि डिज़ाइन किस तरफ जा रही है, वैसी ही कलियाँ निकालनी है हमको। अभी देखें 12 कली सोची थी तो इस कपड़े में चौड़ाई ज़्यादा थी, 45 का पना था, तो इसमें मेरी 16 कलियाँ निकली हैं इस चौड़ाई में। कपड़ा डबल में रखा हुआ है। अगर आपके पास कम चौड़ाई का कपड़ा होगा तो आपकी कम निकलेंगी। अच्छा अब आप ये ध्यान दें कि मैं पेपर को किस तरीके से बिछा रही हूँ, ठीक है ना, कि हमें पलट पलट के पेपर को बिछाना है और निशान लगा लेना है। अभी देखें जब मैंने सारे निशान लगा लिए हैं तो इसमें कलियाँ ज़्यादा आ रही थी, मतलब 16 इसमें कलियाँ निकल रही थी। जो ये एक्स्ट्रा लिखा है ना मैंने, इसे मिला के मेरी 16 कलियाँ निकल रही थी। अब या तो मैं 2-3 कलियाँ बर्बाद कर दूं, ना लगाऊं 12 ही लगाऊं, लेकिन
किस लिए बर्बाद करना है, जितनी निकल रही हैं हम सब वो कलियाँ लगा लेंगे। ये डबल में फैब्रिक रखा है और ये मेरी एक पैर की कली निकल रही थी। अब क्या करना है, ऊपर का मार्जिन जो हमने चौड़ाई ली है ना, अब वो हमारा नहीं चलने वाला हिसाब किताब, क्योंकि कलियाँ ज़्यादा हो गई हैं। अब हम फिर से हिसाब निकालेंगे, आपको मैं सब समझा रही हूँ, आप इस बात पे ध्यान दें, ठीक है। 27 को अब हम डिवाइड करेंगे 16 कली से। पहले हमने 12 कली सोची थी तो हमने 12 से हिसाब लगाया था 27 को। अब हमें क्या करना है, 28 का हिसाब हम लगाएंगे 16 कली से, तो हमारा कितना आ गया 1.6, ठीक है। 1 इंच हम प्लस करेंगे इसमें मार्जिन का, जैसे हमने पहले भी करा था, तो कितना आ गया 2.6। अब हमें 2.6 का निशान लगाना है ऊपर। जो हम ऊपर ज्वाइंट करेंगे ना, घेरा हमारा जितना निकला था वो हमारा उतना ही रहने वाला है, हमें उसको नहीं छेड़ना है। जो पतली साइड आई थी ना हमारी पहले 3.25 इंच की, उसे हम और पतला करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा हमारा इस तरीके से। अभी देखें, पहले जो हमारा नाप था ना 3.25 इंच का, अब हमें उससे निकालना है, मतलब आप 2.5 में एक डंडी ज़्यादा हमें मेजरमेंट चाहिए। आप 2.5 भी निकाल सकते हैं। तो अभी क्या करना है, पूरा ऐसे 3.25 हमने निशान लगा रखा था, उसे ऐसे इंच टेप को रखा, बीच से मोड़ दिया, आधा कर लिया, अब यहाँ सेंटर निकाल लिया। अब हमें कितना चाहिए, 2 में 1 डंडी 2.5 में 1 डंडी ज़्यादा, अब हम उसको भी हाफ करेंगे और ऐसे निशान लगा लेंगे, ठीक है ना। मतलब हमें एकदम सेंटर पे निशान चाहिए है। अभी आपको अगर दूरी से दिख रहा है तो मैं आपको एक बार और फिर से समझाना चाहूँगी कि आपको अच्छे से आ जाए। मतलब ये है कि अब हमें जो 3.25 की चौड़ाई नहीं चाहिए, हमें चाहिए है 2.6 की चौड़ाई, ठीक है ना। तो वो हमें सेंटर से ही उसका हिसाब लगाना है। साइडों से आधा इंच या फिर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा साइडों से दबेगा, बीच में हमें वो आ जाना चाहिए मेजरमेंट जो हमने निकाला है, ठीक है ना। एक बार आपको मैं फिर से दिखा रही हूँ, देखिए कली पतली हो गई, जब कली पतली होगी तो हिसाब निकल आएगा। अब देखें इस तरीके से, कम बोलूँगी, अब आप ध्यान दें कि मैंने क्या करा है। यहाँ पर इंची टेप को जब हम मोड़ लेते हैं ना तो हमें एक मेजरमेंट मिल जाता है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मोड़ लिया, एक तरफ ये निशान लगा लिया, ठीक है। फिर से इंची टेप को मोड़ के दूसरी तरफ घुमा लेंगे, दूसरी तरफ का भी मेजरमेंट मिल गया हमें, ठीक है ना। आधा इंच हमारा दोनों तरफ से दबेगा, कहीं से आधा इंच दबा, कहीं से कम दबा है। अब जो नीचे चौड़ाई है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगी। हमें ऊपर जो निशान पे छेड़खानी हमने करी है ना, बस वहाँ से हम नए निशानों पर रखेंगे और पुराने निशानों के साथ मिला देंगे। इससे हमारी ऊपर की कलियाँ पतली हो जाएंगी, नीचे की चौड़ाई वही रहने वाली है। अभी देखें, सब दिखाऊंगी आपको कि कितना फैब्रिक यूज़ हुआ है। मतलब मैंने इस तरीके से कलियां निकाली हैं, एक तो मेरी कलियां ज़्यादा निकल आई, ठीक है, वो बेनिफिट मुझे मिला, और मेरा कपड़ा बहुत कम यूज़ हुआ है, वो दिखाऊंगी आपको। 4 मीटर कपड़े में तो हमारा शरारा बनता ही है। मैंने खुद कितने बनाए हैं, लेकिन 4 मीटर में नहीं, 5 मीटर में, लेकिन इसमें मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। अभी देखें, जैसा ये काटा है वैसे ही वो काट लेंगे, बाकी इसमें से काट लेंगे, सब दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, इसमें से भी हम पूरा ऐसे काट लेंगे। ये भी डबल में रखा है, ये दूसरे पैर का है। अब देखें, 3.25 मीटर कपड़े में से कलियां कट गई हैं, 2.25 मीटर कपड़ा बच गया है। कितना फ़ायदा मुझे हुआ है इस डिज़ाइन की वजह से, ठीक है। अब देखिए, बता रही हूँ कि आसन सिलना है अभी और कलियाँ स्टिच करनी है, तो मैं सबसे पहले आपको कलियों को स्टिच करना बताऊँगी। सारी कलियाँ कैसे ज्वाइंट करनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक कली इधर ये लगेगी तो एक कली वो लगेगी। आप कोई भी कली उठाएँगे, किसी में भी ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। आपको मतलब डिज़ाइन आपकी अगर ऐसी है ना कि एक फ्लावर ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से जोड़ें। और जब हम तिरछे में काटते हैं, दोनों तरफ से जब तिरछा काटते हैं, तो आप कोई भी कली जोड़ सकते हैं। अभी देखिए कितनी सारी कलियां जोड़ दी हैं, वो आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से एकदम पक्की सिलाई लगाएंगे आप और सारी कलियां जोड़ लेंगे। एक पैर में 16 कली आई है। ऊपर से मैं इसमें लेस अटैच कर रही हूँ। ऊपर से इसलिए कर रही हूँ कि बाई चांस अंदर लेस को जोड़ मतलब कलियों के साथ जोड़ूंगी ना, फिर ना अच्छी लगे तो मुझे कलियां खोलनी पड़ेंगी, इसलिए मैं ऊपर से लगा रही हूँ। अभी देखिए, एक पैर में इतनी कलियां आई हैं। देखिए, मैंने आपको लिख के भी बता दिया है कि आप मेरी आवाज़ ना सुन रहे हो तो आप पढ़ लें, ठीक है। एक पैर हमारा तैयार हो गया है। अच्छा, इसमें देखिए फोल्डिंग करेंगे, लेकिन रुक कर करेंगे। पहले हम इसे प्रेस करेंगे, उसके बाद जो थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचा होगा ना, हम उसे कटिंग कर देंगे। ज़्यादा नहीं हुआ था, कहीं कहीं आधा इंच हुआ था, तो वो मैंने कर दिया था। अभी देखें, मैं लेस जहाँ लगाई है ना, खींच खींच के उसे प्रेस कर रही हूँ पानी डालते हुए। इससे क्या है, जब आप प्रेस करते हैं तो लेस वहीं के वहीं फिक्स हो जाती है, चिपक सी जाती है। और फिनिशिंग देखिए आप कितनी अच्छी आ रही है। मैं बिना प्रेस के कोई कपड़ा मतलब सिलती ही नहीं हूँ, मैं बीच बीच में प्रेस करती रहती हूँ जहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है। लेस हमारी बैठ गई है बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग से। अभी देखिए,
ऊपर का हम शॉर्ट सिल रहे हैं। ठीक है, एक स्टिच हम यहाँ लगाएंगे। अब आप चाहें तो ऐसे ही सिल लें, रुमाली ना लगाएं, लेकिन मैंने इसमें रुमाली भी लगाई है क्योंकि कंफर्ट बहुत ज़रूरी है हम लोगों को, लेडीज़ को, तो इसलिए रुमाली आप ऐड करना चाहते हैं, कपड़ा हो आपके पास तो ज़रूर कर लें आप। अब देखें, इसी से हम वो भी काटेंगे, जेब काट रहे हैं हम पहले, उसके बाद जो कपड़ा बचेगा उससे रुमाली काटेंगे। अभी देख लीजिए, लंबाई इसकी रखी है मैंने 14 इंच। ठीक है, अच्छी खासी बड़ी लगाई है और सब दिखाऊंगी आपको। एक तरफ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, एक तरफ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पॉकेट काट लें, अच्छी खासी बड़ी पॉकेट कटती है, 3 फ़ोन आपके आराम से आ जाएंगे एक पॉकेट में। अभी देखें, आप मिला लें, ऊपर से नीचे तक हम निशान को मिला लेंगे और कटिंग कर लेंगे। आपके पास फैब्रिक अगर सेम ना बचे ना, तो आप कोई और सा फैब्रिक रखा हो वो यूज़ कर सकते हैं पॉकेट में, क्योंकि वो दिखनी नहीं है। अभी देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ शेप दे रही हूँ, जैसे हम आर्मोल में देते हैं ना, आस्तीन काटते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे शेप देना है आपको, और बीच का कट लगा लेंगे ऊपर और नीचे। स्लीव कट गई हमारा, ये पॉकेट कट गई हमारी। अब यहाँ पे रुमाली काट लें आप, तो रुमाली देखिए मैं बता रही हूँ कैसे तिरछे में कटेगी। ठीक है ना, कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और एकदम रफ हैंड से, ऐसा नहीं कि कोई आप निशान लगाएंगे तभी रुमाली कटने वाली है, बस ये तिकोना आप निकाल लें। ठीक है, इस तरीके से ये निकाल लिया मैंने, 2 पीस चाहिए होते हैं हमें हमेशा इसके लिए। अब देखें आप, सबसे पहले हम इसे फिक्स करेंगे इसके साथ, सीधा सीधा पार्ट एक दूसरे की तरफ रहेगा, और आप रुमाली जब भी लगाएं नीचे से स्टार्ट करें। ठीक है ना, नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर तो जहाँ जानी है चली जाए, नीचे बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। फिर हम दूसरा जब आसन सिलेंगे तो ये इस तरीके से दूसरी रुमाली में जुड़ जाएगा। लगा के भी आपको दिखा रही हूँ, फिर के आप ये ना सोचें कि पता नहीं कैसे क्या लगाया है इन्होंने। ठीक है ना, इस तरीके से लगा रही हूँ, छोटा टाका लगाएं, यहाँ पर पक्की करें, ऊपर और नीचे पक्का कर दें, और हमेशा आसन को जोड़ते हुए आप डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। डबल सिलाई लगाएंगे ना, खुलने का कोई चांस नहीं है। देखें, रुमाली फिक्स हो गई है, और अब हम इसके ऊपर दूसरा पल्ला रखेंगे, ऊपर से रखते हुए आएंगे और सिलाई कर लेंगे, जोड़ लेंगे दोनों आसन को, उसी के साथ हमारी रुमाली भी फिक्स हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब आप ये ध्यान रखें, कोई एक्स्ट्रा का फैब्रिक हमारा दबना नहीं चाहिए, बहुत फिनिशिंग से, ज़रा भी कपड़े को ना खींचें, ऊंचा नीचा तो कुछ भी ना करें आप। ठीक है ना, देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से लग गई है। मैं डबल सिलाई भी आपको लगा के दिखा रही हूँ। ऐसे ही हम दूसरी रुमाली भी जोड़ लेंगे। वीडियो ज़रा भी पसंद आए ना तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा, बड़ी मेहनत लगी है इसे एडिट करने में, इसे बनाने में, वॉइस ओवर करने में, तो एक लाइक तो बनता ही है। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यहाँ देखें, ये हो गया, हमारा आसन जुड़ गया। अब एक साइड मैंने पॉकेट लगा ली है। ठीक है ना, एक साइड लगा ली है इस तरीके से। दूसरी साइड आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से लगनी है, बड़ा दिमाग ख़राब होता है कुछ काम करने में और लगाने में। अभी देखें, जो मैंने बेल्ट के लिए फोल्डिंग करी थी ना, तो मैंने उसके नीचे से ही स्टार्ट करा है इसको, पॉकेट को, क्योंकि हमारी वो फोल्डिंग में ऊपर की किनारी दब जाएगी, इसलिए मैंने वहाँ से करा है। हर किसी का अलग तरीका होता है, कई तरीके से ये लगती है। आप ये ना सोचें कि ये आपने ऐसे कैसे लगाई, ऐसे तो नहीं लगती है। तो जैसी समझ में आई वैसे लगाई है। अब आप देखें, ऊपर का वैसे भी हिस्सा हम बेल्ट में दबा देते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे मेजरमेंट ये दिखा रही हूँ कि मैंने कितनी ऊपर से कितनी दूरी पे ये लगाया है। तो ये 2.25 इंच के नीचे से मैंने पॉकेट को लगाया है। ठीक है, निशान लगा लें आप, कोई 2.25 पे निशान लगा लिया हमने, और जो गोलाई है ना जेब की, वो नीचे रहेगी, सीधा वाला पार्ट हमारा ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से हमने उसी निशान पे इस पॉकेट को रख देना है, और थोड़ा सा मार्जिन हम छोड़ेंगे और फिर सिलाई स्टार्ट करेंगे। जब हम ऊपर का नेफा फोल्ड करेंगे ना, तो जेब हमारी उसके अंदर चली जाएगी, ऊपर से फिक्स हो जाएगी, और जितना पार्ट खुलेगा हमारा वो हमारा खुला ही रहेगा। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, मैं पॉकेट में हाथ डाल रही हूँ तो पॉकेट तो खुली ही है, बस हम यहाँ पे इस तरीके से फैब्रिक को दबा देते हैं। ठीक है ना, और 6 इंच का जो हम निशान लगाते हैं वो तो अलग ही है हमारा। ये देखें, अब फिर हम आधा इंच का निशान इस तरीके से लगाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ऐसे इस तरीके से हमने निशान लगाया है। तो सेम सिलाई भी हम ऐसे ही करेंगे। सिलाई कर दी है, बाद में हम इसके साइडें कट करेंगे। अभी मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है ना, ये कट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी जो ये पॉकेट है ना, ये अंदर को जाएगी नहीं, ये पलटेगी नहीं। अब देखें, आप कट करा है ना, तो उसकी वजह से इसका शेप आएगा। पूरा शेप जो है इसकी कटिंग पर ही है। जब हम इसकी किनारियाँ काट देते हैं तो इसका शेप निकल कर आता है पॉकेट का।
ये देखें, आप चाहें तो प्रेस कर लें, चाहे तो नाखून से दबा लें, चाहे तो ऐसे ही आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। अभी हमें जो शेप आपको दिख रहा है ना, वैसा ही शेप में सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इससे क्या है, फिनिशिंग आएगी, जेब हमारी फिक्स हो जाएगी जैसी है। अभी मैंने यहाँ पे एक बूट की सिलाई लगा ली है, एकदम पक्की वाली लगाइए, कोई हमें इसे खोलना नहीं है, ये रहेगी हमारी। देखें आप किस तरीके से मैं कपड़े को खोल खोल के इसे बराबर करते हुए लगा रही हूँ। काम करें फिनिशिंग से कि जो अच्छा लगे, ठीक है ना। अभी देखें, आप पॉकेट को इस तरीके से खोलेंगे और किस तरीके से रखना है, ऐसे ये खोल लिया। अब इसके ऊपर हम इसे लाएंगे और बिल्कुल जो हिस्सा निकला हुआ है ना ऊपर और नीचे, उसको बराबर रखेंगे नीचे वाली पॉकेट के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं कुछ समझा ना पा रही हूँ तो आप ध्यान भी दें। अभी देखें, नीचे की पॉकेट सिलनी है हमें, तो कैसे सिलनी है, अंदर का कपड़ा पकड़ लेंगे इस तरीके से। पहले हम अंदर वाले कपड़े पे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर हम गुम सिलाई लगा रहे हैं। पहले हमने ये लगा ली सिलाई, अब इसे पलटेंगे, अब एक और सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, आपको ये बात समझ में ना आए तो आप जैसे समझे वैसे लगा लें, बस इतना समझे कि नीचे की पॉकेट हमारी बंद होगी, जैसा कि ये दिख रही है। वरना फ़ोन रखेंगी तो गिरना तो पक्का है, फ़ोन गिर जाएंगे आपके। नीचे की सिलाई लगा लें आप। अब देखें, जैसी पॉकेट है हमारी वहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे इस तरीके से। जो नाप रखा है ना हमने नेफे का छोड़ते हुए, वहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे, इसको पिन अप कर लेंगे। अब क्या करना है, एक सिलाई ऊपर से आएंगे लगाते हुए, बिल्कुल यहाँ ऐसे करके लगाते चले जाएंगे। पॉकेट यहाँ पर बंद नहीं होनी चाहिए, पॉकेट के पास से निकलेगी बिल्कुल हमारी सिलाई, ठीक है। अब आपको डर लगे कि पॉकेट बंद ना हो जाए तो पॉकेट को हटा दें, आप पहले से निशान लगा लें। वरना आपको अंदाज हो सुई का तो आप पॉकेट को वैसे ही रहने दें और ऐसे करके निशान लगा लें। ऊपर का मार्जिन दब जाएगा इसमें, नीचे का मार्जिन दब जाएगा, पॉकेट खुली रह जाएगी हमारी। देखें, खुली है ना पॉकेट। बहुत ध्यान से आपको बनानी है, तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अब दूसरा पल्ला उठा लेंगे, पीछे का पॉकेट हमेशा आगे के पल्ले पे लगती है, तो पीछे का पल्ला उठा लेंगे। अब इसको भी हमें सिलाई करना है, तो यहाँ तो सिलाई दिख नहीं रही हमारी, तो हम इसको पलट लेंगे। जो सिलाई हम लगा चुके हैं उसी के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है, ना आगे करें ना पीछे करें। उसमें क्या है, जेब भी हमारी फिनिशिंग की नहीं बनेगी और जेब दब भी सकती है। तो मैंने उसे पलट लिया है, जो सिलाई हम लगा चुके थे उसी के ऊपर ही मैं इसे दोहरा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमारी पॉकेट लगेगी। अच्छा, इतना बोल बोल के ना मैं तो बिल्कुल थक गई हूँ। अब आप समझ लें कि कितनी मेहनत लग रही है। बस आप ध्यान से देखें और पॉकेट बनाना भी सीख जाएं और शरारा बनाना भी सीख जाएं कलियों वाला। बहुत कम कपड़े में मेरे ये शरारा बन के तैयार हुआ था। बड़ी खुशी हुई कि एक कुर्ते का फैब्रिक बच गया मेरा। अभी देखें, पॉकेट बन के तैयार हो गई है। अब हम इसका निफा फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये ऊपर का खुला है ना हमारा, तो इसे भी हम एक सिलाई लगा देंगे। जैसी फिंगर मैंने घुमाई है ना, बिल्कुल सीधा सीधा एक सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देंगे। अब हम नेफा फोल्ड करेंगे अपना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जेब बन चुकी है हमारी, नेफा फोल्ड करेंगे और आराम से इलास्टिक डाल लेंगे, पहन लेंगे। देखेंगे आप पहन के बिल्कुल फिक्स आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ देखिए, अब मैं इसको भी मोड़ ले रही हूँ। आपकी जितनी कमर हो, जहाँ आप बांधते हो वो ले लें इलास्टिक। यहाँ मैंने इलास्टिक डाल के नहीं दिखाई है, आई होप आपको आती होगी। वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया है। अब देखें, यहाँ पे मैं कलियों को ज्वाइंट करूँगी नीचे के हिस्से से, ठीक है ना। अभी हमें शॉर्ट्स का सेंटर लेना है और कलियों का भी सेंटर लेना है। तो शॉर्ट्स का सेंटर कौन सा होता है, जो जेब वाली जो सिलाई होती है ना हमारी, वो इसका सेंटर होता है हमेशा। अगर आपने जेब लगा रखी है तो आप ध्यान रखें। तो बस जेब वाला सेंटर उठाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब बस कोई भूल चूक हो ना जाए कि आप कुछ गलत इसमें करें। कलियों का सेंटर निकाल लिया, कलियों को फोल्ड करेंगे, उसका सेंटर निकाल लेंगे और जेब वाला सेंटर निकाल लिया है, फिक्स कर लिया है। डबल सिलाई लगाएंगे आप यहाँ पर। अभी देखें, मेरी कलियाँ थोड़ी थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई थी, तो एक्स्ट्रा हो गई हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप तिरछे में इस तरीके से निशान लगाएंगे, कटिंग कर देंगे। ऊपर बिल्कुल फिक्स रखना है, नीचे का घेर तो हमारा वैसे भी उतना ही जितना आ रहा था। मतलब कुछ ना कुछ कलियां जब हम काटते हैं ना, तो कोई कोई प्रॉब्लम आती ही है जिसमें दिमाग ख़राब होता है। अभी देखें, नीचे की मैं फिटिंग कर लूँगी यहाँ से, सिंपल है बिल्कुल। नीचे की फिटिंग कर लें और जो मैं आपको ये नीचे का घेरा दिखा रही हूँ ना, उसको हम 2 फोल्ड कर लेंगे। फिर मैं यहाँ नीचे लेस भी लगा दूँगी, ठीक है। आप जो जो लेस लगाना चाहते हैं वो लगा लें। मैंने देखिए यहाँ पे ये वाली दोनों लेस अटैच करी हैं, थोड़ा सा हैवी लुक दिया है, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, मैं जिगजैग पैटर्न का यहाँ पे मशीन चला रही हूँ और उससे मैं इन दोनों लेस को फिक्स कर रही हूँ,
ठीक है ना, ये देखिए यहाँ दिख भी रहा है। इससे क्या है ना, दोनों लेस अटैच हो जाती हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो लाइक कीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए बन के तैयार हो गई है। पहन के कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बड़ी मेहनत लगी है इसे बनाने में। देखें फाइनल लुक, देखें आप कि कितना प्यारा, कितना अच्छा, कितना कंफर्टेबल लग रहा है। लेंथ इसकी प्रॉपर आई है। नेक्स्ट वीडियो इसका आप कुर्ते का देखेंगे, ज़रूर देखिएगा। बड़ा प्यारा कुर्ता बनके मेरा ये तैयार हुआ था। अभी देख लीजिए, आपको अगर ये लेंथ अच्छी लगती हो तो आप ज़रूर इतनी ही रखें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ नया लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।